बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 मॉडल पेपर है ग्रेड 8 का इंग्लिश पार्ट ए सब्जेक्टिव टाइप। ये क्लास 8 का मॉडल पेपर है आपके सामने। जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है उसका, जिसके अंदर पेपर ए के अंदर आपके पास 48 नंबर का पेपर होगा और पेपर बी के अंदर 52 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल आपके पास 100 मार्क्स इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पे तहसील होगी और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होगा। यहाँ पे स्टूडेंट नेम आपने लिखना है, यहाँ पे अपने अपना सेशन लिखना है, यहाँ पे अपने अपना रोल नंबर लिखना है और यहाँ पे आपने डेट लिखनी है। ये मेरे पास जस्ट एक मॉडल पेपर है या फिर समझ लीजिए गैस पेपर है, ये कोई बकायदा असेसमेंट नहीं है। असेसमेंट का जो पेपर होगा वो भी जल्द अपलोड होगा। जस्ट ये हमारे पास एक मॉडल पेपर है। क्या मॉडल पेपर इंग्लिश का हमारे सामने अगर हम इसे तैयार करते हैं तो इसमें सभी पेपर आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जनरल इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी के अंदर रिस्पॉन्स क्वेश्चन है जो कि 52 मार्क्स का पेपर होगा। टाइम 1 घंटा और 45 मिनट आपको दिए जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास 10 नंबर का होगा। राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेस। आपने 10 जुमलों का एक पैराग्राफ लिखना है। किसके ऊपर? बेनिफिट ऑफ वर्किंग टुगेदर, मिलकर काम करने का के क्या बेनिफिट है उसके ऊपर आपने एक पैराग्राफ लिखना है 10 लाइनों का। यूज करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। आपने ये तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए आपने 10 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखना है। कुछ हमारे पास यहाँ पे हिंट भी दिए हुए हैं कि आप कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा जा रहा है अहमद ब्रदर्स फेल फ्रॉम द रूफ एंड ही कॉल्ड 112 टू इमरजेंसी फॉर हेल्प। अहमद का जो भाई है वो छत से गिर गया और 1122 के ऊपर कॉल की जा रही है मदद के लिए। राइट अ डायलॉग बिटवीन अहमद एंड कॉल ऑपरेटर इन 10 सेंटेंसेस। अहमद जब वो बात कर रहा था 1122 वालों के साथ, तो वो जो क्या बात करेगा वो इंग्लिश के अंदर आपने वो 10 लाइनें लिखनी है और इसके अंदर भी आपने ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग का ध्यान रखना है। 10 नंबर आपको इसके दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी पैराग्राफ द फॉलोइंग स्टैंजा इन योर ओन वर्ड। आपने पैराग्राफ लिखना है, इसके अंदर भी अपने ग्रामर, पंक्चुएशन का ध्यान रखना है। बट व्हेन वी द विंड और मेक नॉइज इन द मैंगो ट्रीज एंड द फ्रेंगिपानी होल्ड्स आउट इट्स येलो richness, I saw this not to reminder you of me but myself of this and all of you। ये हमारे पास एक सेंटेंसा दिया गया है, इसके ऊपर आपने बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा जा रहा है रीड द पैराग्राफ गिवन ब्लू, क्रिएट अ टाइटल ऑफ द पैराग्राफ, रिलेटेड द मेन आइडिया एंड एक्यूरेटली समराइज 1/3 अप टू द गिवन टेक्स्ट। ये मेरे पास एक पैराग्राफ दिया गया है, आपने क्या करना है इसके ऊपर आपने इस पैराग्राफ को आपने इसका तीसरा हिस्सा आपने लिखना है, यानी कि इसको छोटा करके लिखना है और आपने इसका एक टाइटल देना है और साथ में अपने मेन आइडिया बताना है। इंस्ट्रक्शन कुछ दी हुई है। योर समरी मस्ट डिस्क्राइब ऑल द आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। का आपकी जो समरी है तो दी गई है, जो आप छोटा तीसरा पैरा लिखेंगे इसमें से वो ऐसा होना चाहिए कि वो तमाम समरी को समराइज कर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जी रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है और यहाँ पे आपके पास आंसर क्वेश्चन है, आपने उनके जवाबात लिखने हैं। ये क्वेश्चन है और आपने इस पैराग्राफ में से इसके आंसर ढूंढने हैं। नेक्स्ट मेरे पास ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे स्कूल, तहसील, डिस्ट्रिक्ट सेम वही पैटर्न है और यहाँ पे हमें कुछ कहा जा रहा है कि 48 नंबर की ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है इफ समवन आस्क फॉर हेल्प व्हाट विल यू से। अगर आपसे कोई मदद मांगता है तो आप उससे क्या कहेंगे। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि आपने करने हैं। 1.5 मार्क्स का एक एमसीक्यूज होगा, यानी कि इसके दुरुस्त नंबर मिलेंगे आपको 1.5 और इसके भी दुरुस्त नंबर 1.5, तो ये दो मिला के आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। ऐसे बाकी एमसीक्यूज दिए गए हैं तो हमारे पास 4, 5, 6, 7 ऐसे तमाम एमसीक्यूज आपके सामने ये आ रहे हैं। आपने इनकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है और आपने इसको हल करना है और आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। जो सेकंड टर्म का पेपर होगा वो मे भी इसमें से भी आ सकता है, अदरवाइज जो सेकंड टर्म का ओरिजिनल पेपर है वो भी इसको इस चैनल के ऊपर आपको 5 तारीख से मिलना शुरू हो जाएंगे। 5 तारीख से आपके पास तमाम पेपर आपके सामने इसी चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएंगे, आप उसे विजिट करते रहे। अदरवाइज तब तक आप ये मॉडल पेपर की तैयारी करें ताकि आपके एग्जाम जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। ये हमारे पास जितने भी एमसीक्यूज है आपने इनको अच्छे तरीके के साथ सॉल्व करना है। अगर आप लोग ये एमसीक्यूज कर लेते हैं तो इसी एमसीक्यूज में से आपके जो सेकंड टर्म का पेपर है वो भी आ सकता है। तो ये मेरे पास टोटल 32 एमसीक्यूज थे। तो ये थे मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 मॉडल पेपर ग्रेड 8 इंग्लिश का मॉडल पेपर आपके सामने मौजूद है।